हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये जो आपका अपना परिवार है सारंग एजुकेशन हब, इसके अंतर्गत आपको देखिए मशीन ड्राइंग में जो आपका मशीन ड्राइंग सेकेंड है, जिसके अंतर्गत आपको असेंबली और फ्री हैंड के सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप लोग दोस्तों देख ही रहे होंगे, फ्री हैंड के सारे टॉपिक आपकी इस असेंबली में कवर कर दिए गए हैं। साथ ही जिसमें देख रहे होंगे असेंबली भी, कई सारी असेंबली आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ एक दो असेंबली आपकी जो बची हुई हैं, मेरा टारगेट है कि मैं उनको भी जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट कर लूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपको सारी असेंबली आपको देखने को मिल जाए। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे लीफ टाइप जिग। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज क्या है कि देखिए अभी तक जिग काफ़ी टाइम से पूछी नहीं गई है। हो सकता है टंबल जिग या लीफ टाइप जिग में कोई एक असेंबली पूछ दी जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट असेंबली आपके लिए। और अगर फ्री हैंड की बात करें तो उसमें हमने जितने टॉपिक आपको कवर करवा दिए हैं कवर, तो उनमें से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको आप देखना चाहो तो अपने बुकलेट में देख सकते हो। बाकी मुझे जितना मैं बता सकता हूँ आपको, पिछले 10-12 साल से जो भी एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन हैं और वही रिपीट होते हुए क्वेश्चन होते हैं और अक्सर वही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके करने लायक भी हैं, है ना। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए कि सर ने क्या पढ़ाया क्या पूछ दिया जाए, लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ जितना भी फ्री हैंड पढ़ाया है उसी में से आपका आ जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है कुछ ऐसी एक आध चीज़ें दे दे जो आपको शायद ना आती हो, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो सारा कुछ आपके पेपर में मिलेगा। और रही बात असेंबली की, जितनी असेंबली पढ़ा रहे हैं लगभग लगभग उसी में से कोई आपको असेंबली पूछ ली जाएगी, तो उसकी चिंता ना करिए आप लोग। बस इस प्लेटफॉर्म पे आप अगर आए हैं तो कम से कम इस चीज़ को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो उस पर कमेंट भी करिए, है ना। यही आपका मोटिवेशन है हमारे लिए। अगर आप इस तरीके का मोटिवेशन दिखाएंगे तो इस चैनल पे और भी ऐसे इस तरीके के सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेंगी। चलिए हम लोग लीप टाइप जिक के जो पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग लीप टाइप जिक का साइड व्यू बनाना सीखेंगे और इसका बिल ऑफ मटेरियल और इसकी डायमेंशनिंग करना सीखेंगे। तो आप लोग बेफिक्र होके एकदम देखिए एकाग्रचित मन से वीडियो, और कोशिश ये करिए एक साथ में एक रफ कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे कि आपको चीज़ें जब पढ़ाई जाएँ तो उस टाइम आप चीज़ें अच्छे से समझ सको। और फ्री हैंड ही अगर आप चाहो तो स्केल का भी यूज करो, नहीं तो फ्री हैंड प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ ही, और ये चीज़ें आपकी सारी कवर होती हुई चलेंगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए असेंबली के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। वर्क पीस अंदर रहता है, ऊपर से एक प्लेट लगती है, नीचे प्लेट रहती है, और ये क्लैंपिंग बोल्ट होता है, और ये विंग नट या फ्लाई नट होता है, और साथ ही यहाँ एक पिन लगी रहती है, एक पिन यहाँ लगी रहती है जो कि विंग नट को टाइट करके रखती है, और ये बुश लगे रहते हैं जिसके थ्रू इसी से ड्रिल मशीन एंटर करेगी और यहाँ इस वर्क पीस पे जाके होल होगा। ये पूरा प्रोसेस रहता है, ये मैंने आपको फर्स्ट में आपको समझाया है। तो आप देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट ये पार्ट देखने आए हैं तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब सेकेंड देखिए, तब थर्ड देखिए, सीरियल से है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए चलते हैं। अब ये वाला भी पार्ट आपको बता दिया, ये थोड़ा सा व्यू अलग है, जिससे सामने से दिखता है, जैसे इसमें लोकेटिंग पिन और सपोर्टिंग पिन दोनों आपको दिख रही हैं। तो आपका कहाँ कहाँ क्या यूज है सपोर्टिंग पिन का और लोकेटिंग पिन का, ये भी आपको पिछले टॉपिक में हमने क्लियर करवा दिया था। रही बात ये जो आपको बोर्ड में ये असेंबली दिख रही है, डी असेंबल पार्ट्स, यही आपकी लीफ टाइप जिग का इस तरीके से एग्जाम में आएगा, और इसी से आपको देख के इसकी असेंबली बनानी होगी, जिसके अंतर्गत फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते रहिए, करते रहिए काम। और देखिए होता क्या है, देखिए जब भी आप ये चीज़ें बनाएं तो कोशिश ये करिए कि आप समय लेके बैठें। ऐसा नहीं कि रील्स देख रहे हैं और उसी के बीच में इसको भी देख लिया, ये ना करिए। करिए तो इसके लिए प्रॉपर समय निकालिए, जिससे कि आप जब कोई चीज़ तैयार करें तो कम से कम वो चीज़ आपकी तैयार तो हो अच्छे से, है ना। चलिए देखिए, आपने देखा था पिछले टर्न पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसका कंप्लीट हो चुका था। अब हमें इसका बनाना है जो कि साइड व्यू है। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया था इसका जो पूछा गया था साइड व्यू, और राइट साइड व्यू पूछा गया था। हम लोग प्रोस्पेक्टस क्या लेते हैं एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा गया है। अब होता क्या है, करने के लिए लेफ्ट साइड व्यू पूछा जा सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड व्यू में ज़्यादा चीज़ें आप कवर नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको शो ही नहीं होंगी। और जब अगर राइट साइड व्यू बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी
फर्म बनेगी और कुछ ही चीज़ें डॉटेड बनेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इसका जो राइट साइड व्यू है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं उसके। फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो है ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में दो ही व्यू पूछे जाएंगे तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू पूछ दिया जाएगा। अगर साइड व्यू पूछा जाएगा तो आपको विशेषकर राइट साइड व्यू पूछने के चांस ज़्यादा रहेंगे। राइट साइड व्यू का मतलब ये है कि राइट से आपने देखा इसको और लेफ्ट में बनाया। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाने का तरीका अपना क्या है। बनाने का तरीका अपना ये है कि सबसे पहले हम लोग करवा लेते हैं इसकी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लाइनें ले लेते हैं। तो जब प्रोजेक्शन लाइनें लेते हैं तो हमने यहाँ से इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करा दिया। क्या ये सही जा रहा है? तो लगभग आप कह सकते हो कि ये ठीक जा रहा है। अब क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट कराया, अब हमें जो जो भी चीज़ें आपको प्रोजेक्शन में दिखती हैं, क्योंकि देखिए इसी पे ये सारे बेस बनेंगे, तो ये भी लाइन उधर से दिखेगी अगर देखोगे, और ये लाइन भी दिखेगी। देखिए यहाँ से ये कॉर्नर भी दिखेगा, ये कॉर्नर भी दिखेगा। तो हमें दोनों लाइनों का प्रोजेक्शन चाहिए, यानी कि एक नीचे वाली भी लाइन का और ये ऊपर वाली लाइन का। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का ले लेते हैं, उसी के जस्ट नीचे नीचे वाली भी लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक, ये ले लिया। अब इसी के नीचे जस्ट है तो 2-3 mm नीचे ले लेते हैं एक लाइन। ये हो गया। अब क्या करना है, अब कहोगे सर ये भी प्रोजेक्शन में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली प्लेट है तो ये भी हमें शो होगी, तो हम इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब ये देखना आप दोस्तों कि प्रोजेक्शन लेने से आपका एक तो मेजरमेंट नहीं करना किसी चीज़ का, प्लस पॉइंट तो यही पहला हो गया। मेजरमेंट करने में ही आपका सबसे ज़्यादा समय चला जाता है कि चीज़ों को मेजर करो, बनाओ, फिर करो, तो ये प्रोसेस भी आपके लिए लेंदी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी ले लो, आप प्रोजेक्ट करा लो। हो गया। अब बताइए, लगभग हमारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जितने भी पार्ट हैं हमने उनका प्रोजेक्शन ले लिया है और आसानी से वो चीज़ें बन भी जाएंगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग, अब हमें एक सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी। तो चलिए सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये देखिए एक हमने सेंटर लाइन ये ले ली। ठीक, एक सेंटर लाइन लेने के बाद अब हमें ये देखना है कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले दिख क्या रहा है। तो आप देखो ये प्लेट दिखेगी और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, तो आपको ये दिख रही है, यानी कि ये वाला पार्ट दिखेगा। और इसकी विड्थ कितनी है तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये कितनी थी टोटल यहाँ पे, तो आप कहोगे सर हमने जोड़ी नहीं थी, लेकिन एक बार देखना चाहो तो देख लो आप। देखो अगर यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ऐसे देख लो, 24 + 18 + 18 यानी 18 दूनी 36, और 24 कितने हो गए, तो आप कहोगे 60, यानी कि 60 ये रहेगी। यहाँ पे कितनी रहेगी, 30 यहाँ रहेगी और 30 वहाँ रहेगी। तो हमें कुछ नहीं, अभी नीचे वाली लाइन है और ऊपर वाली भी लाइन सेम वही आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कम है ना विड्थ, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये जो उठे हुए हैं आपको पोर्शन, आपको पता है कि ये तो पूरे नीचे कवर होंगे। तो हम पहले नीचे वाली प्लेट को जब देख के बनाएंगे तो हमारी ये पूरी प्लेट जो है कहाँ तक जाएगी। तो ये वाला प्रोजेक्शन और ले लो आप, ये वाला और प्रोजेक्शन ले लो। ठीक, ये ले लिया। अब हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हमें इसी तक चीज़ों को लेके जाना है। ठीक, जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा, पहले तो देखो यहाँ से ये जो है विड्थ 60 है, हम 60 को इसको ले लेते हैं, यानी 30 इधर ले लेते हैं, 30 इधर। चलिए बनाते हैं पहले, क्या करेंगे,
हमने क्या किया, यही तो दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, जब आप लोग बनाओगे इस चीज़ को तब समझोगे। ठीक, हमने ये ले लिया, इधर भी ले लिया। बिल्कुल सही ले लिया। ठीक, इतना लेने के बाद देखिए नीचे तो सब जगह बंद हो रहा है, हमने बंद कर दिया। ये देखिए बंद हो गया। अब कहोगे देखिए सर ग्रुप भी कटा हुआ है इसमें, तो ग्रुप कटा है तो वो तो हमें साइड से दिखेगा नहीं, तो कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। हम डॉटेड बना देते हैं ग्रुप। कितने एमएम में है, तो जितना भी है 7 mm 6 mm जो भी था, या 3 mm, तो वो लीजिए हमने इसको डॉटेड बना दिया, ग्रुप बन गया। अब देखो यहाँ से जो चीज़ आपको दिख रही है इस पे देखिए, सबसे पहले ये वाला व्यू दिखा। ठीक, हमने इसको बना दिया, ये फर्म रहेगा। ये बना दिया, तो ये हमारी ये लाइन बन गई। अब इसके ऊपर ये चीज़ जो लगी है, इसका बेस आप कहोगे तो सर कहोगे कि यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा। ठीक, अब एक पॉइंट ये देखना है कि ये आगे देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी कम हो गई है। कितनी हो गई है, ये थी 12, ये थी 15। हमें कैसे पता चला, हमने देखा है इसको। देखिए यहाँ सॉरी 14 है, ये 12 है, ऊपर सेंटर पे कितनी है 12 है, और यहाँ 14 है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना देते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो सबसे पहले इस वाले बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बेस पे, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये है कितना दे रखा सेंटर से, तो आप कहोगे 14 दे रखा है, लेकिन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, तो आप देखिए बीच का डिस्टेंस इसने दे रखा है कि 10 है। कितना है, 10। और यहाँ आते आते कितना हो गया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आते आते ये हो गया है 8, है ना, 10 ही रहेगा ना, हाँ 10 रहेगा। सेंटर पे ज़्यादा रहेगा 10 और अंदर रहेगा 8। ठीक, तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। बीच में गैप है, हमने गैप बना दिया, लेकिन ये ध्यान रखना इधर से हमें क्या लगेगा, ये जो इसमें बीच में बोल्ट लगा है ये भी तो दिखेगा ना हमें साइड व्यू। तो हम पहले बोल्ट को ही, बोल्ट बनाने से पहले लेकिन इनको ही पहले बनाना जरूरी है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बीच का गैप ले लो। कैसे लोगे भाई, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो बीच का गैप कितना है यहाँ पे 8। और ये लेंथ जा कहाँ तक रही है ये भी तो देखना पड़ेगा, ये यहाँ कितनी दूरी तक गई है। हम्म? हाँ तो ये 20 है और ये 30 है, कोई इशू नहीं। नीचे 30 है, ऊपर 20 है। हम्म? नीचे कितनी है 30 है, ऊपर कितनी है 20 है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि यहाँ से ये लेंथ 30 है, लेकिन ये 20 ही है, ऐसे समझ लो। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं। तो बोल्ट आप देखो, बोल्ट का साइड व्यू दिया गया है, सेंटर आपको पता ही है कौन सा है, और उसी में हम ये बोल्ट को पहले बना लेते हैं। ये 8 का डाया इसमें है, और यहाँ 25 तक इसमें थ्रेड बनी है, बाकी ये 40 तक का है सेंटर से, तो वो हमें बना लेना है। ठीक है, और ये अगर जोड़ोगे R9 तो 9 और जोड़ दो, तो यानी कि 49 का हो जाएगा ये। यानी देखा जाए तो आप यहाँ का प्रोजेक्शन अगर ध्यान दो तो ये ऐसे बोल्ट जाएगा। तो बोल्ट हम पहले बना लेते हैं किस कलर का, रेड कलर का, क्योंकि वो हमें पूरा दिखेगा। देखोगे तो ये ऊपर वाली प्लेट पे ही जाके लगेगी, लेकिन बोल्ट तो थोड़ा लंबा ही है, कोई इशू नहीं। हमने क्या किया, ये बोल्ट को बनाया। जहाँ तक सेंटर लाइन जाएगी, ऐसे।
ये देखिए बोल्ट बन गया। बोल्ट बनने के बाद इसी में क्या लगाना है हमें, तो आप कहोगे सर ये बोल्ट लगाना, क्योंकि ये पहले ही दिखेगा ना हमें, तो हमें पहले जो चीज़ दिखेगी हमें उसको पहले बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली लाइन तो यहाँ से जुड़ जाएगी। कैसे दिखेगा ये देखो, इस किस कलर को बनाया है हमने, येलो कलर का बनाया है। पहले हम एक एक तरफ से बनाते हुए चलते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसी में क्या लगे हुए हैं, तो आप कहोगे सर कान जैसे लगे हुए हैं, इनको भी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए बन गया। अब ये बन गया है जहां तक, अब आपको ये तो पता है कि इसके अंदर ये डॉटेड रहेगा, बाहर फर्म आएगा, कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं हम लोग। अंदर कैसी रहेगी, डॉटेड रहेगी, तो अंदर वाली डॉटेड बना देते हैं। फिर यहाँ जब देखोगे तो फर्म आएगी। तो जहां तक इसकी थ्रेड है, ये देखिए बंद हो गई। बंद होने के बाद अब हमें पता है इसमें फ्री हैंड हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं इसमें। जैसे ये सर्किल बना दिया यहाँ पे, ये कर दिया। करने के बाद अब देखो बोल्ट जो है वो किस तरीके का है वो हम पहले आपको बता दें। यहाँ से तो बंद हो गया है। अब इसमें क्या गई है, एक सेंटर लाइन, आप देखोगे सामने से होल दिखेगा ना हमें, तो हम इन लाइनों को डॉटेड बना देते हैं। पहले तो एक सेंटर लाइन इसके सेंटर से गुजार देते हैं, ऐसे गुजार दी। अब इसमें क्या करना, हम लोगों को होल बनाना है। तो होल हम किस कलर से बनाते हैं, होल रेड कलर के बनाते हैं। ठीक है, ये होल बन गया। तो बोल्ट वाला आप काम देख रहे होगे, लगभग हमारा बोल्ट वाला काम फाइनल हो गया है। अब तो बोल्ट वाले में कुछ बनाना नहीं हम लोगों को, आप ही बताइए। ये देख लीजिए, ठीक बन के हमारा ये रेडी हो गया। सामने से हमें इतना ही दिखेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब रही बात ये कि ये जो प्लेट है हमारी वाइट वाली, ये कहाँ तक थी, तो आप कहोगे सर ये
बाकी तो लास्ट में कहाँ तक जाएगी। अब आप देखो इसकी थिकनेस कितनी है, तो यहाँ से उसका प्रोजेक्शन ले लो, बीच की दूरी है और ऊपर ऊपर कितना है, तो ये देखो बीच की दूरी है 10 और ऊपर ऊपर साइड में 15 है। तो ये कैसे दिखेगी ऊपर जाके, है ना, ऊपर वाली प्लेट में कहाँ तक जाएगी, ये भी तो पॉइंट है। तो बीच की दूरी तो ये देखिए 8 है लगभग, ये 10 मान लो, यहाँ से ये शुरू हो जाएगी और यहीं तक लगभग जाएगी ये, ऐसे, ठीक। और ये तो जाएगी, इसके साथ ही एक इसकी थिकनेस जहाँ तक है वहीं तक ये जाएगी। इसकी थिकनेस कहाँ तक है, तो आप कहोगे सर इसकी थिकनेस तो यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक ये प्लेट जाएगी, है ना। अब देखिए एक पॉइंट और है सोचने वाला, कि यहाँ तो इसकी थिकनेस 15 है, बट आगे जाते जाते ये कितनी हो जा रही है, तो आप कहोगे सर ये 43 हो जा रही है, यानी कि यहाँ 45 है, सॉरी 15 15 30 10 40 है, लेकिन यहाँ पे 43 हो जा रही है। कोई इतना बड़ा वो फर्क नहीं आ रहा है, बट ये देखिए हमने अभी ऊपर वाली प्लेट बना दी है जिस पे ये चीज़ लगी हुई है। हाइट जैसे यहाँ से ये कैसे उठी है उसको देख लेते हैं। और इसी लाइन से तो जा रही है ना? हाँ ठीक, ये सामने से ऐसे ही दिखेगी। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब इसमें होल जो रहेगा वो तो पूरा कॉमन रहेगा, यानी जो ये होल आ रहा है ये पूरे में कॉमन आएगा। ये तो सेंटर कॉमन आ गया, फिर होल बना है कितने का, 8 का होल बना है, ये भी कॉमन आएगा। ऐसे देख लीजिए, तो ये होल आ गए। होल आने के बाद अब क्या ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ पे दिखेगी, तो अब देखने के लिए तो आप देखो ये सेंटर पे ये बुश लगा हुआ है, ये वो लगा हुआ है, क्या ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने पे दिखेंगी। तो आप कहोगे सर सेंटर में जब ये आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें छिप जाएंगी, तो बुश उस तो हमें दिखेगा ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, बुश नहीं दिखेगा तो कोई इशू थोड़ी है उसमें, बुश लगाना जरूरी थोड़ी है। जब अगर नहीं दिख रही चीज़ें तो जो दिख रही हैं आप वही बनाओगे। ऐसे देख लीजिए, ये बन के जब हमारा रेडी हो चुका है, तब अब आप बाकी चीज़ों पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे कि सर बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए तो आप नीचे की तरफ देखोगे तो हमने ग्रुप काट दिया है। अब इसमें छोटे छोटे ये बहुत सारे होल बने हुए हैं, जब आप इधर से देखोगे तो होल एकदम सीध में सेंटर पे आएंगे। तो किस कलर का हमने होल बना रखा है, तो आप कहोगे सर ये कलर का। तो ये इसका डाया है कितना, तो आप कहोगे सर 12। तो हमने ये होल बना दिया। अब ये कहाँ तक है, पूरा नीचे तक है कि जहाँ तक डॉटेड है, तो आप कहोगे सर जहाँ तक डॉटेड है। ऐसे देख लीजिए, यही तक तो होल बना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बन गया। बनने के बाद अब ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोगों ने नहीं बनाई, तो देखोगे
दिखेंगे ही नहीं। भाई होल बना जरूर है, क्या हमें वो दिख पाएगा यहाँ से? तो नहीं दिखेगा। अब इधर से देखोगे तो क्या हमें ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, क्या ये हमें छिपती हुई नजर आएंगी कि दिखती हुई नजर आएंगी? तो आप कहोगे सर, अब देखो जहां तक देखोगे तो ये वाला और ये वाले सेंटर कई दिखेंगे, तो हम वो सारे सेंटर तो बनाएंगे। बना तो लेते हैं, सेंटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हमें। पहले हम सेंटर बना लेते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटर जो ये वाला है, ये सेंटर पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? तो आप कहोगे 22 थी सर। तो एक सेंटर हमारा ये आ गया। कहाँ तक है ये? 11 तक है, लेकिन हम सेंटर तो पूरा ही बनाएंगे। और एक सेंटर ये आ गया। ठीक। उसके बाद ये वाला सेंटर है, जो रेड वाले हैं उनके भी सेंटर बनेंगे, तो हमने रेड वालों के भी सेंटर बना दिए। ऐसे देख लीजिए, जब ये सेंटर बन के रेडी हो गए हैं, तो बनाने के लिए चाहो तो आप ये चीज़ें डॉटेड डॉटेड बना सकते हो, है ना? जैसे पहले ग्रीन वाला बना लो। जैसे ग्रीन वाला जब आपने बनाया, तो किस वाली लाइन पे लगा हुआ है बताइए आप? तो आप कहोगे सर जो 7 के ऊपर वाली लाइन थी, यानी कि इस लाइन पे लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे ये दिखा दिया हमने। ये लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग बनाएं, लेकिन अगर आपको समय मिलता है तो आप ये चीज़ें सब बना के दिखा सकते हो। क्योंकि ये तो बनानी, अगर आप चाहो तो ये चीज़ें डॉटेड हैं, लेकिन हमें फिर भी कैसी दिखेंगी? दिखेंगी ना 11 डेप्थ तक। बनाने के लिए तो आप बहुत चीज़ें बना सकते हो इसमें, लेकिन हम लोगों को वो ध्यान भी रखना है कि हम कितनी चीज़ें इसमें दिखाएं, कितनी छिपाएं, क्योंकि इतना समय नहीं होता आपके पास कि हर चीज़ बन जाए आपसे। समय की बड़ी पाबंदी होती है ड्राइंग के पेपर में। समय फिक्स होता है, सीट भी आपको फिक्स मिलती है। अब देखिए, एक ग्रीन और ये ग्रीन यहाँ पे दिख गया। अब रेड वाला और हम लोग बना लेते हैं। रेड वाला भी एक आध बना के दिखा देते हैं सामने से। ये देखिए, ये देखिए बन चुका है। अब बनाने के लिए इसमें भी थ्रेड बना सकते हैं, लेकिन अपने पास जगह की शॉर्टेज ही है, इसलिए थ्रेड बना के आप लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हो। अब रही बात पिन लगाने की, तो पहली पिन हमारी कहाँ लगी थी? इसमें लास्ट से लास्ट तक किस जगह लगी थी? तो आप कहोगे सर एकदम जाके लास्ट में लगी, तो ऊपर तो देखोगे तो लास्ट में ही दिखेगी हमें। तो इसका जहाँ पे भी सेंटर आया था, हम पहले उसका सेंटर लाइन बना लें। जैसे हम लोगों ने देखा, इसका सेंटर येलो से हम लोग बनाते हैं। चलिए, हमने देखिए ये सेंटर लाइन इसकी बना ली, जैसे ये आ गया मान लो। अब ये पिन लगी किस कलर की थी? हमने तो वाइट कलर की लगाई थी क्या? नहीं भाई, ग्रीन कलर की लगाई थी। तो ग्रीन कलर की हम यहाँ पे, या इस कलर की, जिस कलर की आपने लगाई है आप उसी कलर की लगाइए। अब देखो, एक तरफ हमने हेड दिखाया है, तो हेड इस साइड आ जाएगा और लेग इस साइड आ जाएंगे। अब पॉइंट तो ये है कि जितना बाहर निकलेगा उतना तो डार्क होना चाहिए।
लीजिए हमने बाहर कर दिया इसको। ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। देखिए बीच में अगर आपको लगता है कि ये बंद हो गया था सर, ये चल नहीं रहा था, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, परेशान ना होइए, ये टेक्निकल इशू है, कुछ ना कुछ कमी टेक्निकल चीज़ों में होती रहती है, लेकिन आप जहाँ से आपका ख़त्म होता है वहीं से हम शुरू भी कर देते हैं, है ना। चलिए, देखिए कितनी आसानी से हमने ये बोर्ड लगा दिया। अब इसमें देखो क्या लगा हुआ था, तो आप कहोगे सर स्प्लिट पिन लगी थी। अब स्प्लिट पिन दिखाने के लिए तो आप स्प्लिट पिन दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? जैसे इसका हेड स्प्लिट पिन का आप ये दिखा दिया, दिख गई आपकी स्प्लिट पिन, है ना। अब रही बात, इसमें एक बोल्ट और लगेगा, वो कहाँ लगेगा? तो आप कहोगे सर ये इस जगह लगेगा, तो इसका भी सेंटर हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है, तो उसी सेंटर पे ये लगेगा। कैसे लगेगा जरा देख लो। ये किस कलर का हम लोगों ने बनाया था बोल्ट? तो यहाँ हमने वाइट कलर का बनाया था, कोई बात नहीं, वाइट कलर का ही बना लेते हैं। तो अब देख लीजिए वाइट कलर का हमने बना दिया। बनाने के बाद इसका हेड बना देते हैं। हेड तो वैसे ही रहेगा, ऐसा थोड़ी हेड चेंज हो जाएगा या वो चेंज हो जाएगा, जैसा है वैसे ही दिखेगा हेड, है ना। और इधर देखिए स्प्लिट पिन यहाँ लग जाएगी। ये बन गया। अब यहीं स्प्लिट पिन हम लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? ठीक। ये बनने के बाद यहाँ देखो दोनों बोल्ट लग गए, नट लग गए। अब बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब इस बुश को भी हम सेंटर पे कहीं दिखा दें, सब कर दें, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? आप खुद बताइए, क्या फ़ायदा होगा उससे? हम लोगों की समय की बर्बादी। अब इतना टाइम नहीं मिलता दोस्तों कि इतनी चीज़ें कर लो, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें थी ये हमने आपको बना के दिखा दी, जिससे कि आप जब इसको बनाओगे तो बढ़िया तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं, इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। कोशिश करिए कि चीज़ों को बनाना सीखिए अच्छे से, जिससे कि आपको बनाते टाइम कोई इशू ना आए। ठीक है, चलिए, बहुत सही तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और बहुत ढंग से शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कब देखोगे किसी तरफ से। अब जैसे आप किसी कोई बुक उठाओगे तो वहाँ देखोगे अरे सर यहाँ पे तो इस तरीके का ये देख रहा है, तो हो सकता है वो लेफ्ट साइड व्यू आपको बना रहा हो, तो लेफ्ट साइड व्यू में तो ये सामने की चीज़ें जो हमने जैसे ये बनाई हैं, ये तो यहाँ फर्म दिखेंगी ही नहीं, तो कहाँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जरा देखिए, ये तो हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बन के रेडी हो गया। अब हमें लोगों को क्या करना है? इंपॉर्टेंट डायमेंशनिंग। तो इंपॉर्टेंट डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अपना पेन। कैसे करेंगे जरा देखिए। अब डायमेंशनिंग के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा क्या कौन सी डायमेंशन, जैसे ये लिखा है 172, तो हम ये वाली लेंथ सबसे पहले निकाल देते हैं। कितनी? 172। ये देखिए,
ऐसे देखिए यहाँ पे कितनी है, 172। एक सौ, ये देखिए 172 हो गई। अब अब दिखाने के लिए जैसे ऊपर वाले प्लेट की थिकनेस आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे अगर इसका डायमेंशन दिखाना चाहो आप, ये प्लेट कितनी थिकनेस की है ना, ऐसे देख लो। जैसे ये वाली डायमेंशन हम लोगों ने वहाँ पे निकाली थी कि ये से कितनी आई थी, 39। ये 39 थी। और ये यहाँ से सेंटर तक की डायमेंशन थी कितनी, देख लो ऐसे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से क्या डायमेंशन दी गई, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ से 100 दी गई है, तो आप यहाँ पे ये डायमेंशन कितनी आएगी, बोलोगे सर 100। ये देखिए 100 हो गई। अब बताओ क्या इंपॉर्टेंट, तो हाइट देख लो इसकी, जैसे यहाँ दे रखी होगी, ये कितनी दे रखी है, तो 51 सेंटर तक, आप भी 51 बना लो। ये कितनी है, तो आप कहोगे सर 51। 51 हो गई, ठीक। 51 ये होने के बाद अब कोई डायमेंशन ऐसी है जो इम्पोर्टेंट आपको साइड में शो होती है, तो आप कहोगे सर ये भी हम दिखा देते, 23 है, 17 है, तो हमने कहा ठीक है। यहाँ से जैसे ये देखिए हमने क्या किया, अब अब ये डायमेंशन थी 23, 23 थी, ये 17 थी, ये कितनी थी, 12 थी। अब हमें याद थोड़ी है, लेकिन उसमें हमने देखा था तो हमने बना पाए उस तरीके का। अब बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है, जैसे आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे हमने लेंथ तो ऑलरेडी दिखा रखी है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर चाहो आप, इसका डाया देखो सेंटर पे है ये, है ना, ये दिखा सकते हो।
इसका डाया कितना था? तो सब कहोगे डाया 12 है। इसका ऐसे ही निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है उसकी वजह से भी दिक्कत है। जैसे ये वाला डाया यहाँ पे दिखाओगे तो बहुत सारी लाइनें कट होंगी। आप क्या करो, यहाँ पे दिखा दो, और या ना ही दिखाओ, ज़्यादा बेहतर है। जो आपको समझ में आए चीज़ें इंपॉर्टेंट वही दिखाइए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना पहुँचिए। आप जैसे इधर देखिए, यहाँ पे अगर चाहो तो आप जैसे दिखा सकते हो। अब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है हम लोग शो करा देते हैं। जैसे आपको ये पता है, ये 18, ये 18, अब सेंटर पे कितना है, 24 लिख दिया। ये 18, ये 24, ये 18, ऐसे करके इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपकी शो हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना जाइए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये डायमेंशन आपको दिखानी हो कि ये थिकनेस कितनी है। ठीक, तो इसका डायमेंशन कितना था? तो आपको ये पता है कि ये डायमेंशन तो हमने जोड़ लिए, तो 60 थी। 60 लिखो यहाँ पे, 60 हो गया। ये डायमेंशन कितनी है? तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ोगे तो 51 और प्लस कितनी है ये, 51 और प्लस, आप देखिए यहाँ से 51 यहाँ था और 12 और जोड़ दो उसमें, तो कितना हो गया, 63। 63 होगी ये वाली, है ना। ठीक, और ये वाली डायमेंशन कितनी होगी, 60। ये 60 हो गई। ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपने जब शो करा ली, तो कराने के बाद अब क्या करोगे आप, जब करा ली हैं तो कराने के बाद आप लोग बनाओगे इसका बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या बनाओगे, बिल ऑफ मटेरियल। और जो भी अभी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे जिनको आपको ऐसा लगता है कि हटाने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को, जैसे बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ दिख रही है वो हटा दो। है ना। अब जो प्रोजेक्शन लाइन है उनको आप हटाओ चाहे ना हटाओ, वो बढ़िया ही रहेंगी। नहीं हटाओगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अब
कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐसा लगे कि ये ओवर है, ये यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे हटा सकते हो। ठीक। ऐसे अब इतना जब बन ही गया है तो हम लोग क्या करना है, इसका बनाना है बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाना देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत आसान है आपके लिए बिल ऑफ मटेरियल बनाना। कैसे बनाएंगे, देख पा रहे हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपका, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ हम लोग इसका बनाएंगे बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हमें पहले देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं कितने। तो आप कहोगे 12 पार्ट्स हैं, यानी हमें 13 सर, 13 के 13 जो बनाने हैं उनके लिए 13 वाली डायमेंशन हमें छोड़नी पड़ेगी। ऐसे जैसे हमने ले लिया। ठीक। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, लगभग हमारा ये बन के रेडी हो गया है। जैसे इसमें आ गया आपका, ऐसे देखिए बन के हमारी रेडी हो गई। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते क्या क्या हैं। तो अब सबसे पहले आता है हमारा सीरियल नंबर। ठीक। फिर इसमें आता है पार्ट्स नेम। पार्ट्स नेम के बाद मटेरियल्स। मटेरियल्स के बाद नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ हो गया, तो सीरियल नंबर में हम जैसे पहला लिख ले पार्ट। पहला पार्ट हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर अभी तो हमने पहला पार्ट यहाँ दिखाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं इसको। जैसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमने इसको मान लिया, ऐसे करके देखिए। ठीक। 3 पार्ट तो यहाँ पे मेंशन हो गए। चौथा पार्ट हमारा ये हो गया।
है ना। पांचवा पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक। छठा पार्ट हमारा ये हो गया। सातवां पार्ट हमारा ये बोल्ट हो गया। और आठवां पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, पहली बात तो अंदर नहीं इसके जाना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना जब कोई चीज़ आप बनाओ इसको दिखाने के लिए तो इसके अंदर ना जाए, वो बेहतर है। ऐसे देख लो। अब अब कहोगे देखिए अब इसमें क्या चीज़ बची हुई है, तो आप बॉडी वाले पार्ट तो हो गए सारे, अब ये वाले अंदर वाले स्क्रू नहीं हम लोगों को दिखा पाओगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कैसे दिखाओगे, भाई दिखाना तो पड़ेगा ही। चलिए इसको ऐसे ले आओ, है ना। इधर से ग्रीन वाला भी दिखा दो एक। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को बनाना है इसमें, ऐसे देखिए। अब ये देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दो पार्ट अभी भी छूटे हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा ये पार्ट है, और एक कौन सा है, तो आप कहोगे सर स्प्लिट पेन। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम लोग सर्किल बना लेंगे। ऐसे देखिए, सब हमारे सर्किल बन गए हैं, सब डायमेंशन रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम लोग सीरियल नंबर डाल लेते हैं। कैसे डालेंगे, अब जैसे हमने चालू किया इसको बनाना, तो जैसे हमने पहला नंबर ये डाल दिया, फिर ये दूसरा डाल दिया, ये तीसरा डाला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सात, आठ,
12। इस तरीके से देखो सारे सीरियल हो गए। तो पहला पार्ट यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर पहला पार्ट जब हम देखेंगे तो इसे बोलेंगे जिग बॉडी, है ना। और जिग बॉडी है, किसका बना है, मटेरियल कौन सा है, तो आप कहोगे सर जिग बॉडी का मटेरियल माइल्ड स्टील। ज़्यादातर चीज़ें माइल्ड स्टील की बनी हुई हैं, लगभग सारी चीज़ें। ठीक। नंबर ऑफ कितना है, तो 1 है। पार्ट 2 क्या है हमारा, तो पार्ट 2 आप जब देखोगे तो ये लिखेगा, क्या लिख रहा है, लीफ जिग प्लेट। तो वही हमें लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है, लीफ लीफ जिग प्लेट हो गई, माइल्ड स्टील की ये भी बनी है। नंबर ऑफ कितना है, 1 है ना। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 आप कहोगे क्या है, तो ये पिन है ना, स्टील पिन। नंबर ऑफ कितना है, 1 है। अब पार्ट नंबर 4, 5 और 6। तो 5 कौन सा है, तो 5 देखोगे तो बुश है। 4 पहले देखते हैं, 4 क्या है, तो 4 कहोगे और कौन सा, इधर देखो आप क्या लिखा है, राउंड नट। यहाँ पे राउंड नट हो गया। पार्ट नंबर 5 बुश है। बुश किसका बनता है, टूल स्टील का। नंबर ऑफ कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3 है ना। पार्ट नंबर 6 क्या है, तो पार्ट नंबर 6 आप देख रहे हो यहाँ पे, कौन सी पिन है ये, लोकेटिंग पिन। लोकेटिंग पिन किसकी बनी है, माइल्ड स्टील की। नंबर ऑफ कितने हैं, तो आप कहोगे नंबर ऑफ 6 है। अब आता है 7, 9। 7, 8, 9 को देखो, तो 7 नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर ये है सपोर्टिंग पिन। सपोर्टिंग पिन कितने की है, माइल्ड स्टील की है। नंबर ऑफ कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4। ठीक है, इसके बाद सपोर्टिंग पिन के बाद 8वां नंबर किसका है, तो 8वां आप देख रहे हो चैम्फर्ड पैड। कौन सा है, चैम्फर, FERD। ये नंबर ऑफ कितना है, तो 1 कहोगे, चैम्फर्ड पैड हो गया। 9 नंबर पे क्या हमने दिखाया है, तो आप कहोगे सर क्लैंपिंग बोल्ट, दिख रहा है ना आपको।
क्लैंपिंग। क्लैंपिंग बोल्ट माइल्ड स्टील का ये भी बना है। नंबर ऑफ कितना है तो आप कहोगे 1। अब जब बन गया है ये तो क्या बचा हुआ है, तो 9 के बाद 10 नंबर में आप देखोगे विंग नट है। 10, 11, 12, तो 10 नंबर में क्या है, विंग नट की जगह आप इसको फ्लाई नट कहिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये फ्लाई की तरह है और विंग वाला हमने आपको दिखाया है। फ्लाई नट मटेरियल माइल्ड स्टील, नंबर ऑफ 1, है ना। अब इसके बाद है 11वें नंबर पे क्या है, तो आप कहोगे स्टील पिन। माइल्ड स्टील का है, नंबर ऑफ 1। इसके बाद आती है स्प्लिट पिन। ये भी किसकी बनी है, माइल्ड स्टील की। नंबर ऑफ कितनी है, 2। 2 स्प्लिट पिन लगी हैं, है ना। देखिए 2 स्टील पिन आप देख पा रहे हैं, ये स्टील पिन 2 लगी तो 2 स्प्लिट पिन लगी। यहाँ ऐसे देख लीजिए 2 स्प्लिट पिन लगी, इधर देख लीजिए एक ये 2 लगी। तो ऐसे करके सारे पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो हर चीज़ हमारी बन के रेडी हो गई। अब हमें काम क्या करना है, इन पार्ट्स का नेम करना है, यानी नामकरण। और नामकरण करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, ये मान लीजिए टॉप व्यू इसका, ठीक। ये नीचे क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। लिखेंगे सब चीज़, आप ये सोचोगे नहीं लिखोगे तो हर चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको। बस ये है कि आप कितना ठीक ढंग से, कितना अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, ये आपका पॉइंट है। जैसे ये कौन सा व्यू था हमारा, तो आप कहोगे सर फ्रंट व्यू था। ये देखिए फ्रंट व्यू हो गया, है ना। अब ये कौन सा व्यू है, तो आप कहोगे सर टॉप व्यू है। टॉप व्यू हो गया। ये क्या है, तो आप कहोगे राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू हो गया। अब ये क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, तो वो भी लिख देते हैं। ये हो गया बिल ऑफ मटेरियल्स। तो इस तरीके से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड व्यू सब आपने लिख दिया। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि एक्स्ट्रा हैं, आपको नहीं यहाँ पे शो होनी चाहिए थी, है ना, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, साफ कर देना। देखिए कभी भी असेंबली आप बनाओगे तो आपको पता है हर चीज़ क्या है,
सफाई मांगती है। जितना आप साफ तरीके से बनाओगे उतना वो चीज़ देखने में ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगी। और मार्क्स भी देखिए, एग्जामिनर भी आप जब चेक करेगा तो उसे भी वो चीज़ पसंद आएगी, है ना। तो इस तरीके से आपका देखिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो गया। असेंबली का नाम आपका क्या है, तो हम यहाँ उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखिए, आपकी असेंबली का जो नाम है इसका है लीफ टाइप जिग। अब जिग तो है ही आपको, और ये भी क्लियर हो गया कौन सी जिग है ये, लीफ टाइप जिग है। तो 1 2 3 4 5 6 सारी नंबरिंग हो गई, सब कुछ बन गया। तो आप चाहो तो दोस्तों एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए बढ़िया सा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर देखिए दोस्तों, जैसे आपको किसी असेंबली का पीडीएफ प्रिंट चाहिए या पीडीएफ व्यू चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है, किसी भी असेंबली का, तो जिस असेंबली का आप कहेंगे उस असेंबली का आपको भेज दिया जाएगा, और बना हुआ भी भेज दिया जाएगा, और जैसा चाहो आप। ठीक है, देखिए ये हमारी लीफ टाइप जिग। तो आज से जिग का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू बन चुके हैं आपके। और एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। इतना बना दोगे आप, बहुत है आपके लिए। अगर इतना बना के आप आओगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इतना सोचिए, टेंशन में बिल्कुल ना रहिए, आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपके पास समय भरपूर है, उसमें चाहो तो आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों कोशिश ये करेंगे हम लोग, चीज़ें देखो आसान बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, और समझने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को बनाने में, आपको कम से कम समय कैसे लगे उस चीज़ पे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कोई असेंबली आप बनाओगे तो आप सोच रहे हो क्या बहुत जल्दी बन जाएगी, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और वो समय कैसे आपको देना पड़ेगा, आप चीज़ों को पहले समझेंगे, बनाएंगे, तब चीज़ों को आप समय दे पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ ही चीज़ें जो आपको अगर समझ में आ रही हैं दोस्तों, लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके काम की है, ऐसा लग रहा है कि ये मेहनत जो है जो सर कर रहे हैं वो सफल है, या आपके लिए इससे कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है, या पढ़ने में आपको सहायता मिल रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस हमारे लिए तो आपके लिए, मेरे लिए यही मोटिवेशन है, क्योंकि ये फ्री आप कोर्स है। कोई आपको इसके लिए एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री आप कॉस्ट पढ़ेंगे पूरा, और आपके जूनियर भी आएंगे वो भी पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए हम लोगों ने इस तरीके का कर रखा है, जिससे आपको चीज़ें जो हैं मिलती रहें टाइम टू टाइम, है ना। और भी जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आप जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी हम लोग सोचेंगे, यानी कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको दिक्कत हो आगे चल के भी, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। यही हम लोगों का टारगेट है कि जो ऐसे सब्जेक्ट, जैसे कोई भी टीचर जिसको पढ़ाने से एक तरीके से कन्नी काट जाएं, या पढ़ाने का मन ना करे, या कहें पढ़ाने में ये कठिन है, या क्या कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जो आपका प्लेटफॉर्म है सारंग एजुकेशन हब, इसके अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस केवल खाना पूर्ति हो रही है, समय आपका बर्बाद हो रहा है, आप टाइम दे रहे हो चीज़ों को पढ़ने के लिए। आप देख रहे हो एक एक असेंबली में 3 3 घंटे लग रहे हैं हम लोगों को बनाने में, 3 3.5 किसी किसी में हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाना है। इसकी पीपीटी बना के लाना हमारे लिए बड़ा कठिन काम है। जितना समय आपको पढ़ाने के लिए देते हैं उतना चीज़ों को ढूंढने में, फिर पीपीटी बनाने में समय लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि एक असेंबली बनाने में एक टीचर की कितनी मेहनत जाती है। देखिए वहाँ कॉपी में बनाना, पेज में बनाना, बोर्ड में बनाना में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे चीज़ों को पहले से हम लोगों को मॉडिफाई करके चीज़ें रखनी पड़ती हैं, फिर उनके बाद उनको चीज़ों को समझाना है आपको, फिर उसके साथ असेंबली के सारे व्यू बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप तभी समझ पाओगे जब इस पोजीशन पे आओगे। तो लेकिन बस इतना समझ लीजिए, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हाँ ये वाकई में सर की मेहनत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके लिए संभव हो पाई हैं। हम लोग वादा करते रहे हैं, हमने पिछले बार वाले जो आपके सीनियर थे उनसे भी वादा किया था कि आपके लिए हम मशीन ड्राइंग का
मतलब पढ़ाएंगे, या कह सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाएंगे। लेकिन उस टाइम थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति चल रही थी कि हम नहीं पढ़ा पाए। लेकिन मैंने जो ये भी कहा था उनसे कि लेकिन जो आपके जूनियर रहेंगे वो इस चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे। तो उनका जो दिया गया वादा था हमें आज भी याद है, और वो सारी चीज़ें आप वो देख भी रहे होंगे, आपके सीनियर भी जुड़े हुए हैं कुछ चैनल से, तो वो भी देख रहे होंगे कि हाँ सर ने जो वादा किया था वो पूरा किया, और आपको हमने चीज़ें पढ़ाई, है ना। अब आपका जल्दी ही एग्ज़ाम है। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और चीज़ों को आप समझिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट असेंबली में। तब तक के लिए नमस्कार।